ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 102 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ रथ के उत्ते बैठा होया तुहानू नजर आ जाएगा। दरअसल खबर यह है कि हरियाणा के रोहतक का यह 102 साला व्यक्ति है जिसनू कागजां दे विच मृतक ऐलान दिता गया है ते उसनू मिलने वाली सरकारी पेंशन कट दी गई है, जिस तो दुखी होके इस शख्स के वल्लों अनोखे ढंग नाल प्रदर्शन किया जा रहा है ते अपनी बारात कड्डी जा रही है ते दस्सिया जा रहा है जो उसके हथ विच या उसदे कोल बैनर नज़र आ रहे ने। उस दे विच यह कहा जा रहा है कि तुहाडा फुफ्फड़ हाले जिउंदा है। नाल ही तुहानूं दस दिंदे कि राते बैठा होया वो शख्स नज़र आ रहा है। 102 सालां दा यह व्यक्ति है जिसकी पेंशन कट दी गई है तो दुखी पेंशन तो होके इस तरीके का प्रदर्शन करने लई मजबूर है। हरियाणा के रोहतक की यह तस्वीर तुहानूं स्क्रीन ते दिखा रहे हैं जिथे अनोखा प्रदर्शन देखने नूं मिलिया है। हरियाणा के रोहतक विखे 102 साला व्यक्ति नूं कागजां दे विच मृतक ऐलान दिता गया तो उसकी पेंशन कट दी गई, जिस तो दुखी होकर उसने अपनी बारात कड्डी ते हत्थां विच पोस्टर फड़े ते प्रशासन नूं दस्सिया कि तुहाडा फुफ्फड़ हाले जिउंदा है। देखो तस्वीरां। भाई जिस तरह से पेंशन काटी 102 साल की बुजुर्ग भाई, पहली बात तो यह है कि लाखों जो बुजुर्ग हैं हरियाणा में जिनकी पेंशन गलत तरीके से सरकार ने काट दी है। हजारों ऐसे लोग हैं, मेरे पास तो इतने फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हम आर्डर भी दिखा रखे, इस गांव में भी मर्या दिखा दिया। ये भी 102 साल का बुजुर्ग है, नाम है दुलीचंद और जिंदा है यो। बुढ़ापा पेंशन नहीं दी जा सरकार ने तो कोई बात नहीं, नमारो भी क्या दी हो। और हम यहाँ पर आए थे, हमें पता चला अगर रोहतक का मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहा है तो हम रोहतक के मुख्यमंत्री मनोज ग्रोवर जो है उनके पास आए थे। तो अब वो यहाँ हालांकि मना किया गया था कि नहीं है यहाँ कोई नहीं है, लेकिन यहाँ थे। अब हम तो बैंड बाजा बारात और मारा लगा दादा और इस सरकार का है फूफा। हम ये बताने आ गए थे फूफा दुलीचंद, सरकार का फूफा दुलीचंद अभी जिंदा है। जिंदा है ना? ए बे टोका ठाका बता। हाँ जिंदा है ना? हाँ जो जिंदा है भाई देख लो, इसने बता रहा कि मर रहा है। और हम यहाँ पे इसलिए आए थे ये जाएगा वापस जब यहाँ से ये कह देंगे कि हाँ भाई पेंशन गांधरा जाने से पहले इसका काम हो गया, और ना तो रेस्ट हाउस में रेस्ट करेंगे। बारात आ रही है तो या तो फर्ज भी है रेस्ट भी करा रहा रात बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, ये मामला है इस सरकार को हम ये कहना चाह रहे हैं अब जो ये अंधेर कर दी ये ठीक नहीं है। कहीं पे भी बूढ़े हैं वे दुखी, या आज वे किसान वो के नाम है अपने रोडवेज वाले हैं वे दुखी। मतलब वो रोडवेज वाला भी मार दिया, उसका छोरा, मतलब कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब मैकेनिज्म इनका कुछ नहीं है, जंगल राज है। वो सारे हड़ताल में बैठे हैं, उनकी हड़ताली गलना भी हम था भाई, क्योंकि उसके छोरे ने भी सुसाइड कर ली क्योंकि उसका भरोसा नहीं था कार्रवाई होगी। तो भाई हम तारे हैं अड़े और जाओगे जब अड़े कार्रवाई हो जाए। अभी भरोसा के अब रोहतक के मुख्यमंत्री ने कही तो है, हरियाणा के ना कही है। वो बेरा पट जाएगा रोहतक का मुख्यमंत्री है कि ना कि मैं चल पुल है ना हूँ हाथ पल्ला कि मैं सहगो ना हूँ किल की मारे हैं हम तो। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया हमारे तक और नु कहो भाई करवाओ, तो अड़े बैठे हैं, अड़े रहना है। हाँ अड़े रहेंगे। 102 साल का ये भी हम सरकार ने 6 महीने का टाइम थोड़ी देंगे। लोग आज का काल लगा नहीं बेरा जीण मरने का। 102 साल का आदमी है, मारा दिखा रखा है, सारे डॉक्यूमेंट रहे। तो ये एक अकेला मामला नहीं है, मेरे पास इतने फ़ोन आ गए इस मामले के बाद 100 फ़ोन तो मेरे दोहरा लिए। अगर मारी भी काट दी भाई, मारी भी काट दी। और वे धक्के खावे हार्ड डिपार्टमेंटा में, क्यों खावे धक्के भी डिपार्टमेंटा में, किस लिए? और जिसने गड़बड़ करी है उनके ऊपर कार्रवाई करो। इन बूढ़ा ने क्यों दुखी करो यार, कम से कम शर्म कर लो यार। ये कितने 102 साल का आदमी
क्या करेगा बता, जवान आदमी तो चल नहीं चाहता ढंग तो, इतनी बूंदी तो गर्मी हो रही है। रेस्ट हाउस में पहली बार इस तरह की बारात रोज आओगे अड़े देखिए, रेस्ट हाउस में भी रेस्ट कराया ना, ये जिनकी समस्या होगी ये कौन है पर पिटले शिटले आड़े कौन है चल रहा है, रेस्ट हाउस ही भी हो जनता का होगा, आड़े समस्या होंगी, आगे भी ध्यान रखियो। थार दर को समस्या रही हो बता दियो, और किसा हो ऐसा कांड कर रखा हो इसकी से कह लें बता दियो, हम आड़े रेस्ट हाउस में बैठा के करवाओगे कार्रवाई। देखो मेरे 2014 से लेकर 2022 तक अभी तक ये केस मेरा पहला मेरे सामने आया है। जो लोग आप कह रहे हो चक्कर काट रहे हैं, ऐसे लोग आपके चैनल के माध्यम से और नवीन जैन जैसे सामाजिक लोग अगर ऐसे कोई इशू लेकर आते हैं, हम उसका समाधान कराएंगे। और किस कारणों से जैसे इनको बुजुर्ग को मृत दिखाया गया है, और मेरी आपके चैनल से माध्यम से प्रशासन से मांग है, क्या उनके खिलाफ जिस अधिकारी ने ये हरकत की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी पेंशन बहाल होनी चाहिए। एज ए रोहतक का नागरिक होने के नाते, एज ए भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष होने के नाते, जो 60 साल के ऊपर के पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो रूल हैं सरकार के वो बिल्कुल तय हैं, उनको मिलेगी। अगर किसी ने ये शरारत की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लापरवाही जब आप 30 महीने तक दे रहे हो मार्च के, और 9वां महीना आ गया, 6 महीने के अंदर आपके आईडी के अंदर इसको मृत घोषित है। इसलिए यह कंप्यूटर की गलती है, स्टाफ की गलती है। वो अभी एडीसी महेंद्र जी आ रहे हैं, जो इस काम को वो देख रहे हैं, वो देखकर उनकी जो भी है इसकी जांच करा के जो दोषी है उसके खिलाफ मैं मांग रखता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, एक जो 102 साल के बुजुर्ग को मृत घोषित करने का मामला है, 6 महीने से पेंशन। देखो इनकी ना फैमिली आईडी मैंने देखी है, जो पहली फैमिली आईडी है, बेसिकली ट्रिपल पी बनने का तरीका ये है कि ट्रिपल पी में एक फॉर्म होता है, उसमें वो सारे परिवार के लोग अपना पर्टिकुलर्स भर के देते हैं, फिर परिवार के मुखिया के हम साइन कराते हैं कि ये पर्टिकुलर्स ठीक हैं क्या, उसके आधार पर उन्होंने साइन करके दिया हुआ है। तो उसमें वो फैमिली आईडी में पहले वो जिंदा दिखाए गए हैं, फिर वो दूसरी एक करेक्टेड फैमिली आईडी दिखा रहे हैं जिसमें उनको मृत घोषित दिखाया हुआ है, मतलब जिनमें उनका नाम नहीं है। वो हम चेक करना चाह रहे हैं कि दूसरी फैमिली आईडी किसने वेरीफाई करके दी है, किसने करेक्ट कराई है, जिसके आधार पे इनकी फैमिली आईडी में इनको मृत दिखा दिया है। तो वो मैंने कहा कि एक दरखास्त दे दो, इन्होंने दे दी है, तो वो हम जो प्रोसीजर है, ऑनलाइन प्रोसीजर है, उसके तहत उसकी वेरिफिकेशन करा के भिजवा देंगे। ये है जी। देखो वो किसी ने करेक्ट कराया होगा, फैमिली मेम्बर ने फार्म दिया होगा, क्योंकि जो पहली फैमिली आईडी है, ठीक है, उसमें वो जिंदा है। तो करेक्शन का प्रोसेस है ना, कि जैसे आपकी शादी हो गई, परिवार में कोई दुर्घटना हो गई, कोई नौकरी लग गया, इनकम बढ़ गई, तो वो करेक्शन का प्रोसेस है, वो आप अपडेशन या करेक्शन गई है, तो वो कैसे हुआ है वो देखना पड़ेगा। वो अब ये जिंदा है तो रीवेरिफिकेशन होगी। रीवेरिफिकेशन के बाद इनका, क्योंकि जिंदा है आपने हमने भी देखा है, तो ये चली जाएगी ट्रिपल पी में, ठीक हो के इसके बाद ट्रिपल पी के आधार पे फिर इनकी पेंशन शुरू हो जाएगी। ठीक है। इनकम की भी बात करें तो इनकम, देखो इनकम में भी नहीं, सुनिए, प्रोसेस ये है कि परिवार का मुखिया साइन करके देता है, तो जब फैमिली आईडी बने तो परिवार के मुखिया को बिल्कुल देख के साइन करना चाहिए। और हम बार बार यही कहते थे कि आप अपने परिवार की सारी जो फैमिली है, सारे मेम्बरान की आप एंट्रीज को कृपया चेक करें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बहुत क्रूशियल डॉक्यूमेंट होने वाला है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने पता नहीं किस वजह से कर दिया, पर करेक्शन का मोड अभी खुला है, सबका स्वागत।